जय हिंद साथियों, डीएस राजपूत एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो दोस्तों उसका प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ठीक है, और आपका साइंस जैसे क्वेश्चन आपको इसी सेट में देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपके इसमें 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स की और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित करना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला है? तो दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन था मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला, ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सिन्नी शेट्टी को। तो मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे मिला? सिन्नी शेट्टी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो वो थे आपके BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। तो आपका पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 किसने जीता है? ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आप लोग जरूर कवर कर लेना दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अच्छे नंबर अर्जित करना चाहते हैं तब। तो इसका क्वेश्चन क्या था? प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 किसने जीता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा मेरीना बियाजोसवास्का, ठीक है, मेरीना बियाजोवस्का, ठीक है। इन्होंने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता हुआ है। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो जो ग्रीनविच रेखा होती है दोस्तों वो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है, ग्रीनविच रेखा। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए जीरो देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर देना आप लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का जो दरबारी थे वो कौन थे? तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे उनका नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए हरिसेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी जो नदी है वो कहाँ पर गिरती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा बंगाल की खाड़ी में। नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो भारत की प्रसिद्ध नदी का आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं गंगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? क्या है क्वेश्चन? दल बदल विरोधी जो कानून है उसको भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है दल विरोधी कानून के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है उनके संस्थापक का अगर नाम पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर तनुजा नेसारी को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से डॉक्टर जो तनुजा नेसारी जी हैं इनको किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। अब ये क्वेश्चन आपका दो प्रकार से बन सकता है कि आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर तनुजा नेसारी जी को। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी देश की संसद ने इनको सम्मानित किया है तो ब्रिटेन देश की संसद ने इनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा, स्टैचू आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो किस देश में स्थित है? तो वो अपने भारत देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका सभी को पता होगा 35 वर्ष की आयु इसमें निहित रखी जाती है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति आपको बनना है तो आपकी 35 वर्ष की आयु को आपको पूर्ण करना होगा सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित संविधान का प्रारूप किस देश से हुआ था? तो लिखित संविधान का जो प्रारूप लिया गया था या किस देश से हुआ था? तो वो अमेरिका देश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कौन से नाम से जाना जाता है? मानियारों का राजकुमार, मानियारों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किस मामले से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किस मामले से संबंधित है? तो 51 याद रखना, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। जो कि मौलिक कर्तव्य होते हैं वो संविधान के 51 अनुच्छेद में रखा गया है। नेक्स्ट है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जो गोबर गैस का प्लांट तैयार किया जाता है या लगाया जाता है, इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उसमें उत्पन्न होती है गोबर गैस प्लांट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो वो है कवारत्ती में। ठीक है, कवारत्ती में स्थित है लक्षद्वीप की राजधानी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब यूपी आपको पेट एग्जाम्स देना है तो यूपी से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश का भी आप लोग जीके जीएस पढ़ लेना। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको भी एक इसी प्रकार से उसकी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपका जिसमें समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। आपको 100% ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है उसका क्या नाम है? तो पलाश या टेसू। अगर पलाश भी आ जाए तब भी आपको राइट आंसर देना है, और आपका टेसू आ जाए तब भी आपको राइट आंसर देना है, क्योंकि ये दोनों की एक ही नाम है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन किस देश में आयोजित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो 2022 यानी लिस्बन में किया गया है, देश में आयोजित किया गया है, तो बताइएगा। इसका नाम हो जाएगा पुर्तगाल देश में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 जो लिस्बन है वो किस देश में आयोजित किया गया है? तो वो पुर्तगाल देश में किया गया है। ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था? हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था? तो हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी जी ने की थी। और कौन से सन में किया गया था? तो सन आपको याद रखना है 1921 में इसकी खोज की गई थी। किसने की थी और कब की थी? तो दयाराम साहनी जी ने की थी। और कब की थी? तो 1921 में की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर देना है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तब। ठीक है, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से प्रोवाइड कराया गया है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। आंसर कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईबी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है? तो ईबी मित्र मोबाइल ऐप किस बिजली कंपनी ने विकसित किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, बेस्कॉम कंपनी ने ये ऐप को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। गणित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का कौन सा रक्त वर्ग सभी को रक्तदान कर सकता है? सर्वदाता समूह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, मनुष्य का जो कौन सा रक्त वर्ग होता है जो सभी को रक्तदान किया जा सकता है? तो दोस्तों वो होता है ओ ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सभी को दान कर सकता है। ठीक है, इसको मतलब आप लोग समझ सकते हैं ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र स्थल क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मथुरा था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? तो संसद के सत्र को कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? तो मथुरा जो बसा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा, ये हमने कई क्वेश्चनों के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया है। तो भारत की जो सबसे बड़ी है और मीठे पानी की जो झील है वो बुरर झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, टफ है, इसलिए आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। कीटनाशक भारत ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कीटनाशक के रूप में किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अजय देवगन साहब को कीटनाशक भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया
किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें थोड़े से साइंस के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। जैसा कि सामने दिख रहा होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो दोस्तों MgCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है? तो किसे हृदय निर्मल के नाम से जाना जाता है? तो मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में सबसे पहला जो संशोधन हुआ था वो सन 1951 ईस्वी में किया गया था। किस राज्य सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है? तो तमिलनाडु सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया हुआ है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो साइमन कमीशन भारत में जब आया था 1928 में आया हुआ था। इटली की मुद्रा का क्या नाम है? तो इटली की मुद्रा का नाम है यूरो, या फिर आपको उसी को कह सकते हैं लीरा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडगिरी गुफा कहाँ पे स्थित है? तो भुवनेश्वर यानी ओडिशा में स्थित है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया हुआ था। रानीगंज कोयला खदान कहाँ पे स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तनुजा नजरी को कहाँ की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अभी हाल ही में हमने बताया था, तो ब्रिटेन सरकार ने किया हुआ था, और इनको किस क्षेत्र में किया हुआ है? आयुर्वेद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किस केंद्रीय मंत्रालय ने जारी किया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेट था इसमें आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। अब आपकी बारी है दोस्तों, हमने आपको बता दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन का सटीक आंसर भी दिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे से सब्सक्राइब दिख रहा होगा आपको रेड अक्षरों में, वहाँ पर टच कर लीजिएगा। जैसे ही टच करेंगे बेल आइकन की घंटी आती है तो उसको भी ऑल पर टच जरूर कर लेंगे। आशा करूँगा दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।